श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। गुरुजी आपसे क्वेश्चन करना है, पर एक चीज़ बताइए। समाज में कई सारे लोगों के साथ में बैठता हूँ, उनके साथ में मैं आराम से चर्चा कर लेता हूँ, पर आपके सामने आते विवेकहीन हो जाता हूँ। ना ना, ऐसा नहीं है, आप विवेकवान हैं। पर अंदर ना दिल की धड़कन धक धक धक। नहीं, होता है कई बार ना, जब हम मंचों में कई बार अचानक मंच मिल जाए तो अंदर से कंपन तो हो ही जाता है। वो आप बढ़िया हैं, आप पूछिए। गुरुजी मैं ये पूछ रहा था, मेरा सवाल एक पूरे एक समाज के लिए है, और उस एक समाज के अंदर मैं आता हूँ। पूरा समाज जो टीवी पे देख रहे हैं, वो ये मेरा बेटा, जो कि माता पिता हम बन जाते हैं, तो माता पिता हम बन गए हैं, पर फर्ज नहीं पता जो बच्चों के लिए हमें पता हो। जब हम गाड़ी में बैठते हैं और उस गाड़ी को चलाना नहीं जानते, तो उस गाड़ी का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। उसी तरीके से हम शादी कर लेते हैं, माता पिता देखते हैं, उम्र हो रही है, करा देते हैं, नहीं पता कि घर गृहस्थी का पहले समझाते नहीं है कि घर गृहस्थी कैसे चलानी चाहिए, और फिर मार पिटाइयाँ, लड़ाई झगड़े, तलाक, ये सब चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से हमारे घर में बच्चे हो जाते हैं और उनके भविष्य के बारे में नहीं पता होता कि कैसे उनका भविष्य बनता है, और वो हमारी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाते, और हमें लगता है कि हमारे बच्चे नालायक निकल गए, जिसमें कमी हमारी होती है। तो गुरुजी कि आज 2023 में तो ऋषियों ने जो कहा, मुनियों ने जो कहा, संतों ने जो कहा, हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने जो सब कुछ कहा, उनके अंदर में अपूर्व मनुष्य बनाता है, उन्हें वो ज्ञान है। पर आज वो ज्ञान दबता चला गया। हमारे स्कूलों के अंदर हमने बच्चों को भेजा, 10-10, 12-12 साल भेजा, खर्चा भी उनका, माता पिता ने ना जाने कैसे कैसे करके उनकी फीसें भरी, पर बच्चों के अंदर में आया क्या जो देखा जाता है, वो नशों के आदी हो जाती है, उनको माता पिता के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं आता, उनके अंदर नाना तरह के दुराचार जैसे किस्म के उनके अंदर आचरण है। तो हमारी शिक्षा ने हमें ये सब चीज़ें दी जो आज जो मिल रही है। तो मैं अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के ये चिंतित हूँ कि आज के समाज के अंदर में हम तो बहुत बेकार से बेकार माहौल में रह करके हम बड़े हैं, और आज आपके सामने खड़े हुए हैं, क्योंकि भगवान जी की कृपा ना जब तक ना हो तो गुरुजी नहीं मिलते, तो उनकी कृपा तो मुझे तो आप मिल गए। पर आने वाले कुछ समय के बाद में जो हमारी जनसंख्या, हमारे जो बच्चे हैं, आप मुझे ये बताइए, अगर हम प्राइवेट स्कूल में भेजते रहेंगे तो उनके अंदर में वहाँ से वो शिक्षा उनको नहीं मिल रही है। संतों से गुरुजी के चरणों में बैठ के तो मिलती है, पर वो स्कूल के अंदर में अगर 100 बच्चे क्लास के अंदर है, 50 बच्चे हैं, एक हमारा बच्चा, हम उनको संस्कार घर पे दे रहे हैं, और उसके 8-8 घंटे बाहर स्कूल में बीत रहे हैं, और वहाँ से वो गंदी गंदी चीज़ें सीख रहे हैं। ऐसे में हम कैसे उनको अच्छा बनाएं, ये बताइए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा इस पर आपको, कि हमारे धर्म के अंदर में सच में इतनी ताकत है। मैं चाहता हूँ कि हमारा पूरा हिंदुस्तान सर चले, तो हर एक माता पिता को एक सुंदर सा, एक सुशील, एक अच्छा बच्चा मिल जाएगा, एक बीवी को एक अच्छा पति मिल जाएगा, एक पति को अच्छी बीवी मिल जाएगी, तो इतना अच्छा हो जाएगा हमारा समाज। धर्म में इतनी ताकत, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज कोई इंसान करोड़ों रुपए भी कमाता है, जो कि हम देखें कि हमारे कॉलोनियों के अंदर में जो डीलर लोग होते हैं, खूब कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, उस कारण से वो पैसा वो अपने में ही पूरा का पूरा संभाल लेते हैं। पर जब जहाँ पे धर्म होता है, जैसे आप धार्मिक है, तो वो पैसा कितने अच्छे कर्मों में यहाँ पे लग रहा है, आप कमाते हैं, वो इतना अच्छे कार्य होते हैं उस पैसे से, तो ये सब धार्मिक इंसान कर सकता है। लोग करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, तो कभी छोटा सा भंडारा नहीं देखा हमने उनके घर ऑफिस के आगे में। पर आप लोग धार्मिक हैं, तो धार्मिक इंसान कितना कुछ अच्छा करता है, कितना मतलब लगता है वो मनुष्य कहलाने के लायक है। तो धर्म में इतनी ताकत है, तो ये शिक्षा हमारे बच्चों तक कैसे मिले? क्या करिए, आपके बच्चे कितनी भी देर स्कूल में गुजारें, सत्संग के बारे में लिखा है, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरें कोटि अपराध। कितना भी बड़ा कुसंग हो, कई सालों से किसी कमरे में अंधकार हो, किसी गुफा में कई करोड़ों वर्षों से अंधकार हो, और आप एक जरा सा दीपक जला दीजिए, तो अंधकार ये नहीं कहेगा कि मैं तो यहाँ करोड़ों साल से रह रहा हूँ। दीपक जलाते ही सारा अंधकार समाप्त हो जाएगा। कुसंग का अंधकार जरा से सत्संग से ही सारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए सत्संग बस बना रहे तो कुसंग जीवन में आएगा, पर वो प्रभावशाली नहीं होगा। जैसे हमारे देश में कुछ ऐसे हमारे सरकार के द्वारा बंदोबस्त होते हैं कि यदि किसी सेना ने, किसी अन्य देश ने हमारे पर अटैक किया, मिसाइल फेंकी, तो हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी चीज़ें हैं कि उसकी मिसाइल को हम रास्ते पर ही खत्म कर सकते हैं। कि कुसंग यदि हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो हमारे जीवन में सत्संग इतना प्रभावशाली होता है कि बढ़ते हुए कुसंग को रास्ते में ही प्रभाव होता है। सत्संग पर्याप्त है जरा सा, बहुत कुसंग को मिटाने के लिए लोहा करोड़ों साल से लोहा है, उस लोहे को जरा पारस को मिल जाए कि टच से वो सदा के लिए सोना बन जाएगा। यही है सारी जिंदगी कुसंग में रहने वाला व्यक्ति। ऐसे कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो सारी जिंदगी कुसंग में रहे, पर एक दिन की कथा में सुधर गए, एक दिन की कथा ने पूरा जीवन बदल दिया। ऐसे कितने लोग यहाँ होंगे। गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं अपने समाज के अंदर में? मैंने जब से आज मैं 29 साल का हो गया, मैंने देखा हमारे समाज के अंदर में सही में अगर हमारे दिखा रहा है तो हमारे सनातनी गुरु, और ये जो अच्छी दिशा आप लोगों ने दिखाई है ना, इससे पता है कि कई लोगों ने दारू पीना छोड़ दी तो दारू की कंपनियों को नुकसान हो गए, कईयों ने मांस खाना छोड़ दिया तो मांस काटने वालों को नुकसान हो गया, तो कईयों ने आपकी 2.5 घंटे जो कथा देखी है, सनातनी गुरुओं को देखी है, तो न्यूज़ देखना बंद कर दी, तो डिप्रेशन उनको कम हो गया, तो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, न्यूज़ वाले परेशान है कि हमारा टीआरपी नहीं बढ़ रहा, क्योंकि तो 2.5-3 घंटे कथाएं चल रही है। सही तो सब सही है, ये बिल्कुल सही बात है। तो गुरुजी तो बहुत सारा जो मतलब डिपार्टमेंट अगर हम कहें तो कई सारे लोग परेशान हो गए हैं कि ये अच्छा समाज हमारे नुकसानदायक है, क्योंकि जब तक ये व्यभिचारी हैं, इनके अंदर अच्छा आचरण नहीं है, तो ये हमारी इनकम सोर्स है, यही लोग हमारी इनकम है। आपने एक अच्छी बात कही। एक बात आपको देखो, इनके माध्यम से मैं बताऊं, इस बात के द्वारा मुझे बात प्रकट हो गई कि समाज में बिगड़ी हुई समाज का कुछ लोगों को बहुत फायदा मिलता है। यदि आप बिगड़ जाएंगे, शराबी बन जाएंगे, मांसाहारी बन जाएंगे, गलत हो जाएंगे, तो आपके गलत होने से किसी को बहुत फायदा, लेकिन आपके अच्छे होने से सिर्फ आपका फायदा है और किसी का नहीं है। आपके बुरे होने से, जैसे इन्होंने अभी नाम गिनाए किन किन को, शराब ना पीने से शराब कंपनियों को, मांस ना खाने से मांस को, और तीसरा भी नाम, चौथा भी नाम हो सकता है, पर
आपके बिगड़ने से जमाने को फायदा है, से सिर्फ आपका फायदा है। इसलिए अपना फायदा यदि चाहते हो तो सही रास्ते पर चलो।